पार्टी के वरिष्ठ नेता और झारखंड से जिनका बहुत ही गहरा और पुराना रिश्ता नाता है, हम सबके आप मार्गदर्शक हैं, अभिभावक हैं। ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा में सांसद और मुख्यालय प्रभारी श्रीमान अरुण सिंह जी मंच पर विराजमान हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उनकी माई और हमारे प्रदेश के महामंत्री वरिष्ठ नेता श्री मनोज कुमार सिंह जी, उनकी माई और हमारे प्रदेश के प्रवक्ता श्री अजय शाह जी, और हमारी दाई और हमारे मीडिया के सह प्रभारी श्री जोगेंद्र प्रताप सिंह जी उपस्थित हैं। मैं इन सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और माननीय श्री अरुण सिंह जी से आग्रह करता हूं कि आज के संदर्भ में आप सबके बीच अपनी बातों को रखने की कृपा करें। झारखंड के पत्रकार भाइयों एवं बहनों, आप सभी का सादर नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी समाज के साथ मिलकर के बहुत बड़े व्यापक स्तर पे 25 सितंबर पंडित दीनदयाल जी की जयंती से 25 दिसंबर अटल जी की जयंती तक स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ, इस अभियान को लेकर के चलने वाली है। ऐसी वस्तुएं जिसमें भारत के लोगों का पसीना, जिसमें भारत की मिट्टी का सुगंध आता हो, जो वस्तुएं भारत में निर्मित हो, उन वस्तुओं को अभियान के माध्यम से लेकर के चलना, जन जागरण करना, एक मजबूत आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करना, यह हम सब करने वाले हैं। विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से आह्वान किया कि गो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी ही वस्तुओं को अपनाएं। स्वदेशी की वस्तुओं को अपनाने से जहां एक और लोगों को रोजगार मिलेगा, अनेकों स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं भारत और मजबूती से आर्थिक दृष्टि के साथ हम सबके सामने दिखेगा। मित्रों, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जीएसटी के दरों में भारी कटौती करके झारखंड ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों को उपहार देने का काम किया है, जो 22 तारीख से लागू हो जाएगा। इसी महीने के 22 तारीख से जब शैम्पू है, साबुन है, टूथपेस्ट है, इस पे 18% की जगह 5%, बच्चों को जो दूध की बोतल होती है 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। जूता चप्पल पे भी 18% से 5% का जीएसटी लगेगा। किसानों को जो उपकरण, कृषि उपकरण जो खरीदेंगे उस पे 5% जीएसटी लगेगा। वहीं छोटे बच्चे जो है या इस विद्यार्थी जो है, वह जो कलम खरीदेंगे, इरेजर खरीदेंगे, कॉपी खरीदेंगे, उस पे जीएसटी बिल्कुल शून्य होगा। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार लोगों को बहुत बड़ी राहत और तोहफा दे रही है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो झारखंड में हेमंत जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसमें चारों ओर अवैध खनन, शराब घोटाला, बिजली में लगातार कटौती, सड़क में गड्ढे हैं कि सड़क के गड्ढे में सड़क है पता नहीं चलता। पूरे झारखंड में विकास का काम रुक गया है। झारखंड की जनता रो रही है। नक्सलवादियों की समस्या यहां बढ़ रही है। जब हमारी सरकार थी तो यहां से लगभग समाप्त हो गया था नक्सल की समस्या है, अब धीरे धीरे यहां पे बढ़ना शुरू हो गई। और तो कानून व्यवस्था की स्थिति है कि सूर्या हंसदा
जो पत्थर माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या कर दी जाती है। इससे लोग बहुत आक्रोशित है कि अगर सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ अगर आवाज उठाओगे तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। इसकी हम कठोर निंदा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी इस पे पूरी तरीके से इस मुद्दे को आगे लेकर के चल रहे हैं और सरकार को चैन की नींद नहीं सोने देंगे। माइनिंग धंस जाती है, उसके अंदर जो गरीब मजदूर है वो दब जाते हैं। आवास बनाने में कितनी दिक्कत आ रही है, लोगों को बालू मिल नहीं रहा है और सैंड माफिया अपने आप पूरी तरीके से झारखंड सरकार के संरक्षण में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। यह स्थितियां हैं। शराब घोटाला की तो स्थिति है, मुझको नहीं लगता कि देश में ऐसा कोई राज्य होगा जहां ट्रक में भर के फाइलें आती है, वो फाइल ही गायब हो जाती है और तो डाटा सेंटर में आग लग जाती है। इस प्रकार की हेमंत सरकार यहां पे चल रही है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल है। जल जीवन मिशन में जो पैसा आया उसका काम ही पूरा नहीं हुआ। पूरे देश भर में सबसे फीसदी, सबसे निचले स्तर पे अगर काम को कंप्लीट करना जल जीवन मिशन में किसी का नाम आता है तो झारखंड में यहाँ की सरकार, हेमंत सरकार की। मित्रों, यहां लगता ही नहीं कि कानून का राज है, जंगल राज, चारों ओर जंगल राज ही है। और हमने देखा कि जंगल राज तभी होता है जो सरकार का कानून की राज स्थापित करने में कोई उसका इंटरेस्ट नहीं। हम तो आनंद से रहेंगे लेकिन कानून व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे। अब युवाओं को बोला था कि रोजगार देंगे, 5 लाख रोजगार हो, आज भी युवा ढूंढ रहे हैं कि रोजगार के पत्र कब हमको मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यूरिया दिया लेकिन यूरिया की ब्लैक बाजारी, मैया सम्मान योजना में जो कमिटमेंट किया था उस कमिटमेंट को भी पूरा नहीं कर रहे। 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बाद लोगों को पैसा दे रहे हैं, वह भी 50 लाख की जगह 30 लाख उनकी संख्या कर दी गई। बहुत स्थिति खराब है। जैसा मैंने कहा कि एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों की, गरीबों की अनेकों योजनाओं के माध्यम से, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के आयुष्मान भारत के कार्ड से लेकर के अनाज देने के साथ साथ जीएसटी में भारी कटौती करके जहां एक तरफ लोगों को लाभ दे रहे हैं, वही दूसरी ओर सरकार, प्रदेश सरकार झारखंड में जो है वह पूरी तरीके से विफल है। मैं कहना चाहूंगा कि अभी भी सरकार जाग जाए। ठीक है, आप चुनाव जीते हैं अलग बात है, लेकिन चुनाव जीतना लूट और खसोट का कोई अधिकार नहीं होता। जनता ने आपको लूटने को, डकैती करने के लिए कोई अधिकार नहीं दिया है। आपको अगर चुनाव में जिताया है तो इसलिए जिताया कि आप गरीबों की मदद करिए और कानून व्यवस्था को ठीक से लागू करिए और जो वादा किया उसको निभाओ। किस प्रकार से आईएसआई के कनेक्शन यहां बढ़ रहे हैं। अब यह कनेक्शन तभी बढ़ता है जब हमने पहले देखा था, एक बार कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में गहलोत की सरकार थी। जब प्रदेश सरकार तुष्टीकरण के मार्ग पे चलती है, अपीजमेंट के मार्ग पे चलती है, तो आईएसआई का नेटवर्क बढ़ता है। नहीं तो दानिश अजहर जैसे लोग यहां राजधानी में, रांची में क्यों रहते?
इसलिए सरकार को अविलंब ऐसे लोग जो देशद्रोही है, जो देश के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रदेश सरकार को तुरंत उनके पीछे कार्रवाई करके उनको पकड़ना चाहिए। केंद्र सरकार का इंतजार नहीं करें। यही मुझे आप सबसे कहना था। जो मैंने आपके समक्ष बात रखी, आप कोई बात कहेंगे तो जरूर हम उसको जवाब देंगे। इसके अलावा कई सारे सामान सकते स्वदेशी उत्पादों का प्रयोग करना की बात पहले भी लेकिन इंडिया अभी नहीं, दोनों एक ही है। पहली चीज तो वोकल फॉर लोकल, जो स्थानीय सामान है, मतलब झारखंड में निर्मित सामान है, पहले उसकी प्राथमिकता के आधार पर उपयोग करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो सामान भारत में निर्मित हो रही है, जहां भारत के युवाओं का पसीना है, उन सामान को उपयोग करना चाहिए। विदेश से आए हुए खिलौने, विदेश से आए हुए झालर, विदेश से आए हुए मूर्तियां, लाइटें, इन सब का उपयोग देशवासी न करें, क्योंकि देश के प्रोडक्ट का उपयोग करेंगे तो कहीं न कहीं ये अपने देश के युवाओं को रोजगार देने का अवसर उपलब्ध कराएगा। देखिए, राहुल गांधी जी का इतने में कहूंगा, उनका दिमाग थोड़ा गड़बड़ा गया है। राहुल गांधी जी अपरिपक्व है, वो खुद में कंफ्यूज्ड है, और राहुल गांधी जी बेताज बादशाह अपने आप को समझते हैं। उनको कोई समझाने वाला नहीं है कि राहुल गांधी जी, आप लगातार कई वर्षों से संवैधानिक संस्थाओं पे प्रहार कर रहे हो। देश में सबसे अधिक झूठ बोलने वाले कोई व्यक्ति हैं तो राहुल गांधी जी, और उसके बाद लगातार जनता उनको अस्वीकार करती है, कांग्रेस पार्टी को हराती है। उसके बाद भी राहुल गांधी जी को समझ में नहीं आता, कांग्रेस अभी धरातल पे है और आने वाले समय में जमीन पे पड़ी हुई कांग्रेस है। आने वाले समय में कांग्रेस बिल्कुल पाताल में चली जाएगी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और 25-30 साल तक कांग्रेस कहीं दिखने वाली नहीं है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी काम कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जी झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी जी, आप जब चुनाव जीतते हो रायबरेली से, आप कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव जीतते हो तो वोट सही होता है, और जब चुनाव हारते हो तो वोट चोरी की बात करते हैं। तो इस प्रकार के, तो उन्होंने पहले आपको ध्यान एक बार रेफल चोर की बात कही थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश से लेके जो चुनाव कांग्रेस हार गई, फिर चुप हो गए। प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को समझाए कौन? अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति जाकर के राहुल गांधी को कहेगा कि ये आप गलत बोल रहे हो, इसमें दम नहीं है, तो उसको पार्टी से वो निकाल देंगे। इसलिए कांग्रेस के लोगों को भी सत्य बोलने की हिम्मत नहीं हो रही राहुल गांधी जी के सामने। मैंने कहा ना, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा और आने वाले समय में कांग्रेस पाताल में चली जाएगी, कहीं पता ही नहीं होगा। जो आरजेडी उनका साथ दे रही है, तो आरजेडी भी साफ होगी। वहां पे शुद्ध रूप से एनडीए की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी। देखिए, मुख्यमंत्री जी तो नीतीश कुमार जी है ही है ना। अब इंतजार करिए, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। आगे चलिए।